हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आप ही की चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। वीके वीपीएस मीन्स विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ। वृंदावन का यह परिवार है, काफ़ी पुराना चैनल है, 2013 में इस्टेब्लिश किया था। तब से केवल भागवत की साप्ताहिक कथाओं की वीडियो ही इस चैनल पे आप देख पा रहे थे, अन्यथा कुछ मंदिरों की भ्रमण दर्शन, तीर्थाटन, परिक्रमा, यमुना दर्शन, दीपदान आदि की वीडियो ही आप देख पा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ माह से, तकरीबन 4-5 माह होने जा रहे हैं, मन में ऐसी अभिलाषा जगी कि कुछ आपको प्रतिदिन कुछ आपको दिया जाए। तो ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा, मन में कुछ ऐसा भाव था, वह भाव की पूर्ति ठाकुर जी कृपा से हो रही है। और पहले आपको मैंने अन्य आपको सहस्त्र नामों के आपको मैंने श्रवण कराए, पाठ श्रवण कराए, उनके अर्थ सहित आपको श्रवण कराया। तत्पश्चात अष्टोत्तर शतनाम मैंने आपको श्रवण कराए। फिर मन में ऐसी भावना आई, बहुत दिनों से इच्छा थी, तो भागवत की बृहत कथा चल रही है। हम आप बड़भागी हैं। पिछले अध्याय में हम आपने सुना कि यह भागवत की कथा को जो श्रद्धा भाव भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। देखो, इंटरनेट पे आजकल के समय में मनोरंजन का साधन तो बहुत है, कमी नहीं है। आप फेसबुक पे जाइए, कहीं भी जाइए, आपको कोई ना कोई लिंक ऐसी आ जाएगी जो आपका मनोरंजन करा देगी। लेकिन मनोमंथन के साधन बहुत कम हैं। आजकल तो साप्ताहिक भागवत की कथाएं भी केवल मनोरंजन का साधन ही रह गई हैं। मन में ऐसा भाव था कि कभी समय मिलेगा तो भागवत का मूल पाठ करेंगे, मूल कथा करेंगे, सजो के रखेंगे। अभी समय मिल रहा है, आप सब उसके सहभागी बन रहे हैं। मैं तो ऐसे यह सोचता हूँ, यह एक अनुष्ठान ही चला हुआ है। भागवत कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की शरण में हम बैठे हैं, और कल्प वृक्ष की शरण में बैठकर जीव जो भी कल्पना करता है, भगवान भागवत भगवान उसे तत्क्षण पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी के चरणों में विनती। हम आप तो देखो, पिछले अध्याय में मैंने बताया कि हम तो श्रवण कर रहे हैं, तो हमारी आपकी तो टिकट कंफर्म है। लेकिन बहुत अच्छा होगा यदि हम इसे और स्प्रेड करें, बहुत लोगों को शेयर करें, बांटें और लोगों को सुनाएं। अपने सगे संबंधी हैं उनको सुनाएं, बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दें, फेसबुक के ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दें। अपना वीके वीपीएस परिवार जो फेसबुक का पेज है, चैनल है, उस पर भी हम यह वीडियो की लिंक शेयर करते हैं, तो वहाँ भी आप शेयर करें, श्रवण करें, अधिक से अधिक लोगों को सुनाएं, तो उससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो इस लाभ के खजाने को बहुत बढ़ाते जाइए, अधिक से अधिक शेयर करते जाइए। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आज हम तृतीय स्कंद के अंतिम 33वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। बड़ा दिव्य माता देवहूति को भगवान कपिल देव श्रवण करा रहे हैं, ज्ञान दे उपदेश कर रहे हैं। इसी भावना को हृदय में केंद्र करके करते हैं गोविंद के नाम का कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंधः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दैता किल देवहूति विस्त्रस्त्रमोहपटलातमभिप्रणम्यो तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्ध भूमिम्। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया, और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। श्रीमद् भागवत स्तुति प्रधान ग्रंथ है।
हाँ, अभी हमने जीव के द्वारा स्तुति सुनी, भगवान की गर्भ में जीव स्तुति करता है। अब यहाँ माता देवहूति भगवान की स्तुति कर रही हैं। प्रत्येक कथा में जब उस जीव का कल्याण होता है, उद्धार होता है, तो भगवान की स्तुति करता है। भागवत स्तुति प्रधान ग्रंथ है। यहाँ एक और स्तुति माता देवहूति के द्वारा। देवहूतिरुवाचो अथाप्यजोन्तः सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेष बीजं ददयो स्वयं यज्जठराब्जजातः। देवहूति जी ने कहा, कपिल भगवान, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपकी ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाली आपकी पंचभूत इंद्रियों, शब्द आदि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्व आदि गुणों के प्रभाव से युक्त सत्व स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। स एव विश्वस्य भवान विधत्ते गुण प्रवाहेन विभक्त वीर्यो सर्गाद्यनीहो वितथा विसंधि रात्मेश्वरोतर्घ्य सहस्र शक्ति। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। सत्वं व्रतो में जठरेण नाथो कथम नु यस्योदर एतदासीत विश्वम युगान्ते वटपत्र एको सेते स्म माया सुरंगृपानो। नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया है। त्वं देह तंत्र प्रशमाय पाप्मनां निदेशभायां च विभो विभूतये यथावतारस्तव शूकरादयो तथामप्यापतोपलब्धये तथायमपि आत्मपतोपलब्धये। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके 12 आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रहुणाद्य स्मरणादपि क्वचित् स्ववादकोपि स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाग की ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो वतस्व पचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुनु सुष्णुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गणन्ति ये ते। अहो, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया है। त्वं त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसं प्रत्यक्यस्त्रोतस्यात्मनिशं विभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहं वंदे विष्णुं कपिलं वेद गर्भम। कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं। आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय उवाचो ईडितो भगवान एवं कपिलाख्यो परः पुमान् वाच विक्लव्यत्तेयाहो पातरं मातृवत्सलो वाचा विक्लव्यत्तेयाहो मातरम मातृवत्सलो। मैत्रेय जी कहते हैं, माता की इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनकी गंभीर वाणी में कहा, कपिल उवाचो मार्गेणानेन मातस्ते सुसेवेनोदितेन मे
अस्थितेन परां काष्ठाम् अचिरादवरोत्स्यसि श्रद्धा श्वेतन्मयं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन मामो भवं यामा मृत्यु रक्षन्त यद्विदो। माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगे। तुम मेरे इस मत से विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। जो लोग मेरी इस मत को नहीं जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। मैत्रे उवाचो इति प्रदर्श्य भगवानो सतिं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्याम कपिलो नुमतो ययौ। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। बोलो कपिल देव भगवान की जय। साचापि तनयोक्तेन योगादेशेन योग तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्यों समाहितो। तब ही देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। अवीक्षणावगाह कपिशान जटिलान कुटिलालकान आत्मानं चोग्र तपसा बिभ्रतिं चीर्णिं कृशम। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकों में भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई थी तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। प्रजापते कर्दमस्य तपो योग विजृंभितम स्वर्गा स्वगारहस्थ मनोपम्यम प्रार्थ्यम वैमानिकैरपि। उन्होंने प्रजापति गर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम ग्राहस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। पयफेन निवासय्या दान्ता रुक्मा परीक्षितो आसनानि च हेमानि सुस्पर्शा सुस्तराणि च स्वच्छ स्फटिक कुंडेषु महामार्गतेषु च रत्न प्रदीप आभान्ति ललना रत्न संयुत। जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल सैया से युक्त हाथी दंत के पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकतक मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणि में दीपक जगमगा रहे थे। ग्रहोद्यानम कुसुमिते रम्यं बहुमरद्रुमे कूजद्विहंग मिथुनम गायन मत्तम मधुव्रतम यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुद्धानुचरा जगो वाह्याम उपलत गंधिन्याम कर्दमेनोपलालिता। दीपक जगमा रहे थे जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमल गंध से सुवासित वावलियों में करदम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका देवहूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे। हित्वा तदीप्सित तप्यो हित्वा तदीप्सित तमप्या खंडलयोषितां किंचित चकार वदनम पुत्र विश्लेषणातुर। और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी लालायत रहती थी, उन ग्रहोद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी थी, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। वनम प्रव्रजते पतियो वत्यो पत्यो विरहातुरो वनम प्रव्रजते पतिया व पतियो विरहातुरो ज्ञात तत्वाप्यवृष्टनष्टे ज्ञात तत्वाप्यभून्नष्टे वत्से गौरव वत्सलो। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गैया मैया व्याकुल हो जाती हैं। तमेव ध्यायति देवमपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्स निस्पृहा तादृशे ग्रहे ध्यायन्तीं भगवद्रूपं यदाहो ध्यानगोचरं सुतो प्रसन्नवदनं समस्तो व्यस्तचिन्तया। वत्स विदुरों, अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। फिर वे कपिल देव जी के भगवान के इस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनारविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उससे भी एक एक अवयव का तथा समग्र स्वरूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येण बलीयसो युक्तानुष्ठान जातेनो ज्ञानेनो च ब्रह्महेतुनो विशुद्धेनो तदात्मनो आत्मनो विश्वतो मुखम स्वानुभूत्यातिरो भूतो माया गुण विशेषणम। भगवत भक्ति के प्रवाह, प्रबल वैराग्य और यत
यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। ब्रह्मण्यवस्थित मतिर भगवत्यात्म संश्रय निवृत्तो जीव पत्तित्वात् क्षीण क्लेशाप्त निवृत्ति। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान होत पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। नित्यारूढ़ समाधित्वोत्तरावृत्यो गुणाभ्रमो निसस्मारो न सस्मानो तदात्मानं स्वप्ने दृष्टो विमोचितो। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों की अस्तित्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की सुधि नहीं रहती। तद्देह परतपोषोपकृतस्याद्य संभवात् भवो बलैरवच्छन्न शधूमो एव पावको स्वांगम तपो योगमयं मुक्तकीशं गताम्बरं देवगुप्तं न बोधे वासुदेव प्रविष्टति। उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज भी निखर गया और वह मैल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिखर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा था। स्वांगम तपो योगमयम मुक्तकेशम गताम्बरम देवगुप्तम न भवदे वासुदेव प्रविष्टति। तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपनी तपो योग में शरीर की कुछ भी सुधि नहीं रही थी। केवल प्रारब्ध ही उनकी उसकी रक्षा करता था। एवं स कपिलोक्तेन मार्गेण चिरतः पुरा परम् आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तम् अवापः। तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विस्मृतं नाम्ना सिद्धोपदं यत्र शासनसेदमुपेयुषि। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्ति हुई वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ है। तस्यास्तद्योग विधोतर मार्त्यमर्त्यम भूतसरे स्रोत्र शाम्प्रवरा सौम्यो सिद्धिदा सिद्ध सेविता कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचिं दिशम्ययो। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया। वो सिद्ध गण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता जी की आज्ञा ले पिता के आश्रम में ईशान कोण की ओर चले गए। सिद्ध चारण गंधर्वै मुनिर्विश्वाप्सरोगणै स्तूयमाना समुद्रेण दत्ताहरणनिकेतनो आस्ते योगं समास्थायो सांख्याचार्येण विष्णुतो त्रयाणामपि लोकानाम् उपशान्ति समाहितो। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए हैं। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्य गण भी उनका सौ प्रकार स्तवन करते रहते हैं। एतन्निगदितं तातो यत्पृष्टोऽहं तवानघो कपिलस्योऽथ संवादो देवहूत्याश्च पावनो। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया है। इदमनुसृणोति यो विदत्ते कपिल मुनेर्मतमात्म योग गुह्यं भगवती कृतधि सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदारविंदम। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ध्वज की भांति भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणारविंद को प्राप्त करता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादश्यां सहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कन्धे काप्लेयोपाख्याने त्रयोत्रिंशोत्सवः श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन की बिहारी लाल की जय, भैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, चातुर्मा महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। आप सभी को यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, हृदय से बहुत बहुत आभार आपका। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में राधे कृष्ण लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। यहाँ तृतीय स्कंद का विश्राम होता है और अंत श्लोक में भी यही बात कही गई है कि भगवान गरुड़ध्वज की भक्ति की पाकर श्री हरि के स्थान को प्राप्त करते हैं, गायन और श्रवण दोनों करने वाले। तो यानी आप और हम दोनों बस शर्त इतनी है कि निष्काम भाव से भगवान के चरणों में अर्पित होकर, समर्पित होकर, अपना सब कुछ गोविंद को सरेंडर करके बस भगवान के चरणार बिंदु को ही अपना मानकर इसका नित्य हम श्रवण करते रहें, नित्य इसका गायन करते रहें। बस यही तो मुक्ति है और क्या है। मुक्ति अनन्य दाय भाग, अनन्यता से भगवान की चिंतन करते रहना, यही तो भक्त के जीवन मुक्त है, यही जीवन मुक्त है। जीवित रहते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लेना, यही तो मुक्ति है। गोविंद की सेवा करना, गोविंद की पूजा करना, गोविंद की कथा सुनना, बस उन्हीं को भोग लगाना, बस उन्हीं के बारे में दिन बीत जाए, उन्हीं को सोचते सोचते रात्रि हो जाए, यही जीवन भक्ति का लक्षण है, भक्त का लक्षण है। तो हम आप तो इसके परम अधिकारी हैं ही, और लोगों को भी अधिकारी बनाएं। तो उसके लिए आवश्यक है इस वीडियो का शेयर करना, अधिक से अधिक इस लिंक को शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं चतुर्थ स्कंद में और स्वयंभू मनु की कन्याओं का हम श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं भागवत की हम श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग, जुड़े रहिए वृंदावन से। एक बार पुनः यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से, भागवत निकेतन से, बाल गोपाल जी की सन्निधि से हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।